तो हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है हमारे एक नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपके साथ साई से सच्ची दिल से स्वागत करता हूँ। आज मैं पढ़ने वाला हूँ क्लास 12 2027 बोर्ड के लिए चैप्टर नंबर 5 का मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके बिहार बोर्ड में पूछे जाने की ज़्यादातर संभावना है। और यह चैप्टर का नाम रोज कहानी है, जो कि सच्चिदानंद हिरानंद रोशन आगे के द्वारा लिखा गया है। और यह पूरी कहानी आप लोग आई होप पढ़ लिए होंगे। और इस कहानी पढ़ने के बाद हमसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आपका टेस्ट लिया जाएगा। तो चलिए आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का टेस्ट देखते हैं, आप कितने पानी में हैं। तो हमारे वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए और अपना टेस्ट अच्छे से दीजिए, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आपको बता दूं कि जो आपके रोज कहानी के लेखक हैं सच्चिदानंद हिरानंद रोशन है, वो यही है, देख लीजिए उनका ये फोटो है। सच्चिदानंद हिरानंद रोशन का ये फोटो है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। और पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन पहला कह रहा है कि रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है, बताओ। रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है भाई? तो सभी लोग जानते हैं कि रोज शीर्षक कहानी के लेखक सच्चिदानंद हिरानंद रोशन आज्ञे जी हैं। इनके शॉर्टकट का नाम आज्ञे जी के बारे में भी जानते हैं, ठीक। तो आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है आज्ञे जी का पूरा नाम क्या था। तो अभी हमने कभी से देख रहे हैं कि आज्ञे जी का पूरा जो नाम है, आज्ञे जी का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हिरानंद रोशन आज्ञे। और यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर है सच्चिदानंद हिरानंद रोशन आज्ञे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेरे भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि आज्ञे जी का जन्म कब हुआ था। तो आज्ञे जी का जन्म हुआ था, आपकी किताब के अनुसार पढ़ा होगा कि 7 मार्च 1911 से कसया कुशीनगर के उत्तर प्रदेश में हुआ था। कब हुआ था मेरे भाई? तो उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक है। आज्ञे जी का जन्म कब हुआ था मेरे? 7 मार्च 1911 से कसया कुशीनगर के उत्तर प्रदेश में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है कि आज्ञे जी का जन्म कहाँ होता। तो अभी हमने बताया कि आज्ञे जी का जन्म 7 मार्च 1911 से कसाया कुशीनगर के उत्तर प्रदेश में होता। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कसाया कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है आज्ञे जी का निधन कब होता है। और ये भी वीआई क्वेश्चन है, ये एग्जाम के थ्रू आपका वीआई क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो कमेंट में फटाफट सारे लोग आंसर बताएंगे अजय जी का निधन कब हुआ था मेरे भाई। अजय जी का जो निधन होता, आपको बता दूं, अजय जी का निधन होता 1927 ईस्वी में होता है, यानी 4 अप्रैल 1987 ईस्वी में होता था। पर राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर छठवां कह रहा है अजय जी का माता और पिता का नाम क्या था, बताओ। अजय जी का माता का नाम फूलरानी और पिता का नाम हीरानंद शास्त्री था। नहीं, अजय जी का माता का नाम पार्वती देवी और डॉक्टर हीरानंद शास्त्री पिता का नाम था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जिन भाइयों का ऑप्शन नंबर ए आ रहा है वो बिल्कुल राइट आंसर है। अजय जी का माता का नाम पार्वती देवी, पिता का नाम हीरानंद वात्सन अजय, ठीक है। हीरानंद शास्त्री नाम था अजय जी का माता पिता का नाम। यहाँ तो समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि रोज कहानी किस पुस्तक से ली गई है। रोज जो कहानी है यह किस पुस्तक से ली गई है? विपथगा या फिर कठोरी की बात या फिर हरी घास पर चढ़, अरे या और रहेगा यार, अरे ये यावर रहेगा यार, बताओ। तो रोज जो कहानी है अरे ये और रहेगा याद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं फटाफट से एक लाइक कर दीजिए। जो भाई अभी तक लाइक नहीं किए अभी फटाफट से लाइक कर दिए, तभी मैं क्लास को आगे बढ़ाऊंगा। कर दिए? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8वां कह रहा है कि रोज कहानी का पूरा नाम क्या है।
रोज कहानी का पूरा नाम, रोज कहानी का पूरा नाम क्या है मेरे भाई? तो रोज कहानी का जो पूर्व नाम है, रोज में गेगरिन रोग का एक रोग होता है, तो वही रोज कहानी का पूर्व नाम गेगरिन का। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि गेगरिन क्या है? तो गेगरिन मेरे भाई आपके किस किताब के अनुसार आपने पढ़ा होगा कि गेगरिन जो है एक प्रकार की बीमारी थी, एक प्रकार की क्या थी? बीमारी। तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि महेश्वर की पत्नी का क्या नाम था? महेश्वर की पत्नी का नाम था मालती, और यहाँ पर ए नंबर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो जिन भाइयों का ए नंबर आता है ऑप्शन, वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। महेश्वर की पत्नी का नाम मालती था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मालती के पति महेश्वर पेशे से क्या था? तो डॉक्टर था ना, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मालती का पिता महेश्वर क्या था? पेशे से तो डॉक्टर था ना भाई। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, अरे 12, महेश्वर कौन सी बीमारी का इलाज करता था? और ये भी इसको जितना मैं इम्पोर्टेंट बोल दूँ कम है, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, बहुत बार पूछा गया है। 2023, 26, 25 में भी पूछा गया है, और 2019 में भी पूछा गया है मेरे भाई। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये बताइए कि महेश्वर कौन सी बीमारी का इलाज करता था? तो गेगरिन नामक बीमारी का इलाज करता था महेश्वर का। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फटाफट से कमेंट में आंसर अपना टाइप करते रहेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है 13 नंबर क्वेश्चन कि मालती के घर में आए अतिथि लेखक कौन है? मतलब मालती के घर जो आए थे लेखक वो कौन है? मालती के मामा थे, मालती के दूर के रिश्तेदार के भाई थे, या फिर मालती के चाचा थे, या फिर मालती के ससुर थे? तो मालती के दूर के रिश्तेदार के भाई थे ना, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिन भाइयों का ऑप्शन नंबर बी आंसर आ रहा है वो बिल्कुल ही राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि रोज की कहानी में कितने बजे का प्रसंग मुख्य है? रोज की कहानी में कितने बजे का प्रसंग मुख्य है मेरे भाई? बताओ, रोज की कहानी में कितने बजे का प्रसंग मुख्य है? फटाफट से कमेंट में आंसर करो, कमेंट में आंसर करो। रोज की कहानी में कितने बजे का प्रसंग मुख्य है? तो 8 बजे का। ऑप्शन नंबर ए जिन भाइयों का आ रहा है वो बिल्कुल ही राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि मालती के बच्चे का नाम क्या था? और ये भी बहुत ही बार पूछा गया एग्जाम में मेरे भाई। इसको आप लोग क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप लोग बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा। इसके आंसर आप लोग बताइए। 25, 26, 23 सब में पूछा गया है। तो मालती के बच्चे का नाम क्या था? मालती के बच्चे का नाम क्या था मेरे भाई? टिट्टू, मिट्ठू, पिट्टू, चिक्कू, बताओ। मालती के बच्चे का नाम क्या था? मालती के बच्चे का नाम क्या था मेरे भाई? टिट्टू। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर, जिन भाइयों का ऑप्शन नंबर ए आ रहा है वो बिल्कुल ही राइट आंसर है। ठीक है, आपकी किताब में टीटी लिखा होगा, आपकी किताब में टीटी लिखा होगा। ठीक है, इसमें टीटी टिट्टू दिया है, तो माता के बच्चे का नाम टिट्टी यानी टिट्टू था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अज्ञे जी किस वाद के कवि हैं? अज्ञे जी जो है प्रयोगवाद के कवि हैं मेरे भाई। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि अज्ञे जी कौन सी पुस्तक मिला था? अज्ञे जी को कौन सा पुरस्कार मिला था मेरे भाई? बताओ। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है, या फिर दोनों मिलता है, या फिर कोई नहीं? तो अज्ञे जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था और साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिलता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि शेखर एक जीवन है किस विद्या की रचना है? शेखर एक जीवनी किस विद्या की रचना है भाई? तो शेखर एक जीवनी जो है उपन्यास है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अज्ञे जी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? अज्ञे जी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई मेरे भाई? बताओ।
तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विशाल भारत निकेतन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि मालती के पति महेश्वर रोज कितने बजे घर लौटते थे। मालती के महेश पति जो महेश्वर था रोज कितने बजे घर लौटता था, तो शाम 5 बजे। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि अज्ञे जी ने इंटर कहाँ से पास किया था। इंटर जो थे पास अज्ञे जी कहाँ से किए थे मेरे भाई, तो वो किए थे पटना विश्वविद्यालय कॉलेज से। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बस में सवाल कह रहा है कि मालती दिन भर क्या करती थी। किताब पढ़ती थी, बर्तन साफ करती थी, महेश्वर की प्रतीक्षा करती थी, या फिर बच्चे को खिलाने और घर का सामान सिलाने में मौजूद थी। बताओ, घर का काम करती थी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बच्चे को खिलाना और घर का सामान साफ करने में बिजी थी। तो मालती दिन भर क्या करती थी भाई, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 23 नंबर सवाल करेंगे, मालती का जीवन किस प्रकार बीत रहा था। मालती का जो जीवन था किस प्रकार बीत रहा था ना भाई, खुशी से, अत्यंत दुख से, यंत्र प्राण पूर्ण और नरी से, या मौज मस्ती से। अत्यंत दुखी से उसका जीवन बीत रहा था मेरे भाई। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 23 नंबर सवाल कह रहा है कि माहेश्वर अस्पताल से घर आकर क्या खाते हैं। माहेश्वर अस्पताल से घर आकर क्या खाते हैं मेरे भाई, फल खाते हैं, आम खाते हैं, रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं। बताओ, तो महेश्वर अस्पताल से घर आकर आम खाते हैं, क्योंकि वो अपने सामने अपने साथ ही आम लेकर आए थे। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 25 नंबर सवाल कह रहा है कि लेखक मालती के घर कितने वर्ष बाद गए थे। जो सचिदानंद हीरा वाटसन अगेंस्ट जी थे वो मालती के घर गए थे, और ये मालती के घर इसलिए गए थे ताकि बहुत दिन के बाद वो जा रहे थे। तो कितने वर्ष के बाद मालती के घर पर लेखक जा रहे थे, वही इसमें कहा रहा है। तो मालती के घर कितने वर्ष गए थे लेखक मेरे भाई, तो 4 वर्ष बाद। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, यहाँ तक सबको क्लियर है। क्लियर है, लेखक मालती के घर कितने वर्ष बाद गए थे मेरे भाई, तो 4 वर्ष बाद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि अज्ञे जी ने तार सप्ताह का संपादन कब किया। अज्ञे जी ने तार सप्ताह का संपादन कब किया मेरे भाई, अज्ञे जी ने तार सप्ताह का संपादन 1950 ईस्वी में किया था। 1950 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि रोज कहानी कितने पात्र मुख्य है। रोज कहानी में कितने पात्र मुख्य है भाई, बताओ, रोज की कहानी में कितने पात्र मुख्य है। तो महेश्वर और मालती और टीटी, यानी 4 उसमें मुख्य है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है अज्ञे जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था। अज्ञे जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था मेरे भाई, अज्ञे जी ने जो पत्रिका संपादन किए थे वो विशाल भारती था, प्रतियोगिता श्रेणी था, उपयोग सभी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 19 नंबर सवाल कह रहा है कि मालती के हाथ में क्या चुभ गया था। मालती के हाथ में कांटा चुभ गया था, सुई चुभ गया था, चाकू चुभ गया था, या फिर सीधा चुभ गया था। मालती के हाथ में सुई चुभ गया था मेरे भाई। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि रोज कहानी में वातावरण कैसा है। रोज कहानी में वातावरण कैसा है भाई, उल्लासपूर्ण, उदास और शिथिल, डरावना, या हास्यपूर्ण। सबका राइट जो हो जाएगा वो हो जाएगा उदार और संथिल। ऑप्शन नंबर बी, जिन भाइयों का ऑप्शन नंबर बी आंसर आ रहा है वो बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है अज्ञे जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई थी। बताओ, अज्ञे जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई थी। तो अज्ञे जी की पहली कहानी जो थी 1924 ईस्वी में प्रकाशित थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिन भाइयों का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है वो बिल्कुल राइट आंसर है। और ये
वीवीआई क्वेश्चन है, इसको भी याद करना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि ये भी एग्जाम बोर्ड के थ्रू बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण पूछा गया सवाल है। जो जी पूछा गया है सवाल मैं आपको वही बता दे रहा हूँ, जिससे आपका डाउट भी ना रहे। अगर जी का पहली कहानी कब प्रकाशित हुई मेरे भाई, तो 1924 ईस्वी में प्रकाशित हुई इनकी पहली कहानी। ठीक, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 32वां सवाल कह रहा है कि लेखक जब मालती से मिलने गए तब मालती क्या कर रही थी? सो रही थी, खाना बना रही थी, पुस्तक पढ़ रही थी, पानी भर रही थी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, पानी भर रही थी। क्या कर रही थी? पानी भर रही थी मेरे भाई। ठीक है, कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो, कह रहा है कि महेश्वर के हाथ में क्या रहा था? दवा का डिब्बा, कैंची और चाकू, कलम या किताब? तो वो कैंची और चाकू ले रहा था, क्योंकि वो एक डॉक्टर था। तो महेश्वर के हाथ में क्या था मेरे भाई? कैंची और चाकू। ऑप्शन नंबर बी जिन भाइयों का आंसर आ रहा है वो बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि मालती के चेहरे पर कैसी उदासी छाई रही थी? क्रोध की, विरक्ति की, प्रसन्नता की, आश्चर्य की? तो आश्चर्यचकित थी वो। ऐसा मानो कि वो से खुद पता नहीं वो कहाँ पर। तो मालती के चेहरे पर कैसी उदासी छाई थी? आश्चर्यचकित। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिन भैया ऑप्शन नंबर डी आ रहा है वो बिल्कुल ही राइट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। 37वां सवाल कह रहा है कि रोज कहानी में किसका चित्रण किया गया है? रोज कहानी में किसका चित्रण किया गया है? एक गृहिणी, घर का घरेलू जीवन, प्राकृतिक सौंदर्य, युद्ध की अवस्था या राजनीति, उथल पुथल? तो रोज कहानी में सभी लोग जानते हैं कि एक गृहिणी का घरेलू जीवन, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिन का ऑप्शन नंबर ए आ रहा है आप जवाब, वो बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहे हैं आगे जी को कौन सी भाषा का ज्ञान था? आगे जी को कौन सी भाषा का ज्ञान था मेरे भाई? तो वो संस्कृत भी जानते थे, अंग्रेजी भी जानते थे, फारसी भी जानते, यानी उपयुक्त सभी सभी भाषा का ज्ञान था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट से कमेंट करिए अपना आंसर। सी कौन कर रहा है? सी फारसी का ज्ञान नहीं था उनको, सारे भाषा का ज्ञान था। ठीक है, चलते रहे क्वेश्चन की तरफ। 39वां सवाल क्या है कि मालती के घर का आंगन कैसा था? फूलों से भरा, साफ सुथरा, और धूल से भरा हुआ, चूना या सीमेंट? बताओ। मालती के घर का आंगन साफ सुथरा था मेरे भाई। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 40वां सवाल कह रहा है कि मालती और लेखक बचपन में कैसा खेलते थे? मालती और लेखक बचपन में कैसे खेलते थे मेरे भाई? दोस्त की तरह, भाई बहन की तरह, लड़ झगड़ कर, या नहीं की तरह? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, भाई बहन की तरह खेलते थे। ऑप्शन नंबर बी जिन को आंसर आ रहा है वो बिल्कुल ही राइट आंसर है। ठीक है, 41वां सवाल कह रहा है कि मालती कितने बजे सोती थी? और ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। चलो कमेंट में फटाफट से जवाब दो, कमेंट में आंसर करो, कमेंट में आंसर करो। मालती कितने बजे सोती थी मेरे भाई? मालती कितने बजे सोती थी? 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे? बताओ। तो मालती 12 बजे सोती थी मेरे। आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जिन भाई को ऑप्शन नंबर डी आ रहा है आंसर, वो बिल्कुल ही राइट आंसर है। ठीक है, मालती कितने बजे सोती थी? तो 12 बजे सोती थी। यहाँ तो समझ में आ गया। आगे बढ़े, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि आर्य जी का ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला था? आर्य जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला था भाई? कितनी नाव, कितनी बार, हरी घास क्षण भर, आंगन के द्वारा, या बहावरी आहेरी? तो आर्य जी के ज्ञानपीठ पुरस्कार जो था वो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, कितनी नाव में कितनी बार पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 83वां कह रहा है कि नदी के द्वीप किसकी रचना है? और ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है मेरा, क्योंकि ये भी एग्जाम के थ्रू आपका पूछा गया सवाल है। चलो बताओ, कमेंट में फटाफट से आंसर करो, कमेंट में आंसर करो। नदी के द्वीप किसकी रचना है? नदी के द्वीप किसकी रचना है भाई? अज्ञा जी की, माल्या जी की, प्रकाश वाल्मीकि, बाल्केश भट्ट की? जिन भाई का ऑप्शन नंबर ए आ रहा है वो बिल्कुल ही राइट आंसर है मेरे भाई, अज्ञा जी की है। नदी के द्वीप अज्ञा जी की एक रचना है मेरे भाई। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि मालती के लिए किताब पढ़ना कैसा था? बहुत पसंद था, एक बोझ था, समय काटने का साधन, या कभी कभार की आदत? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा,
समय करने का साधन था मालती के लिए बुक पढ़ना। करते हैं 45 नंबर सवाल कह रहा है, कह रहा है महेश्वर की अनुपस्थिति में मालती का समय कैसा कटता था? पड़ोसियों के साथ गपशप करके, या फिर टीटी के साथ खेलकर, या किताब पढ़कर, या अकेले रोकर। आपको ऑप्शन नंबर डी का राइट से हो जाएगा। वो अकेले रोती थी इसलिए उसका डी कर देता था। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। 46 नंबर सवाल करें, अज्ञा जी का माता का क्या नाम था? और यह 2019, 2020, 2023 और 2025 में पूछा गया था वाले में भाई। तो अज्ञा जी का माता का नाम फटाफट से कमेंट में आंसर करो, फटाफट से कमेंट में आंसर करो भाई। अज्ञा जी का माता का नाम क्या था? विद्यावती, पार्वती, कमला देवी या सुमित्रा देवी? अज्ञा जी का माता का जो नाम था मेरे भाई वो पार्वती देवी था। तो ऑप्शन नंबर बी जिन भाइयों का आंसर आ रहा है वो बिल्कुल ही राइट आंसर है। ठीक है, पार्वती देवी। ठीक है, अज्ञा जी का माता का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? आगे बढ़े, चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि मालती का चरित्र कैसा था? मालती का चरित्र कैसा था मेरे भाई? ऑप्शन नंबर ए चंचल, बी धैर्यशील और सहनशील, क्रोध या फिर स्वार्थी। आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी धैर्यशील और सहनशील। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 48वां सवाल है कि रोज कहानी में अतिथि को किस रूप में दिखाया गया? रोज कहानी में अतिथि को किस रूप में दिखाया गया? तो रिश्तेदार के रूप में, पत्रकार के रूप में, दोस्त के रूप में, या पड़ोसी के रूप में? तो रिश्तेदार के रूप में नहीं, वो दोस्त है, लेखक क्या, तो उनके दोस्त, तो दोस्त के रूप में रोज कहानी में अतिथि को दिखाया गया। तो ऑप्शन नंबर सी जिन भाइयों को आ रहा है आंसर वो बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। समझ में गया? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और सबसे लास्ट क्वेश्चन और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कह रहा है मालती के घर का वातावरण, मालती का घर का वातावरण लेखक को कैसा प्रतीत हुआ? मालती के घर का वातावरण लेखक को कैसा प्रतीत हुआ? उत्सव जैसा, नीरस और घुटना भरा हुआ, या प्रेमपूर्ण, या आश्चर्यजनक? आपका ऑप्शन नंबर जिन भाइयों का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है उनका राइट आंसर है। डी नहीं होगा बाबू, डी गलत है, डी नहीं होगा। जिन भाइयों का डी आंसर आ रहा है वो बिल्कुल आश्चर्यजनक नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। नीरस और घुटना भरा हुआ उनका प्रतीत हुआ था। मालती घर में होता हूँ कैसा था मेरे, तो नीरस और घुटन भरा हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी जिन भाइयों का ऑप्शन आ रहा है वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और सबसे लास्ट क्वेश्चन ये है कि रोज कहानी मुख्य रूप से किस वर्ग से संबंधित है? उच्च वर्ग, मध्यम वर्गीय परिवार, या निम्न वर्ग, या किसान वर्ग? अब करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मध्यम वर्गीय परिवार। मध्यम वर्गीय परिवार का ये कहानी थी मेरे, और जिन भाइयों का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है वो बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। और ये था आप लोग का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि हो गया आपका द एंड। ठीक है, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए और एक छोटा सा कमेंट कर दीजिए। और हाँ, एक बात और, आपका 50 में कितना आया है ये कमेंट में जरूर बताइए। आपका 50 में कितना है? फटाफट से सारे लोग अभी जवाब देंगे, फटाफट से सारे लोग अभी जवाब देंगे। कितना है मेरे भाई? फटाफट से कमेंट में आंसर करो। 45, राहुल कुमार 48, रुस्तम 35, शाबाश भाई 49, दीप्ति। क्या यार, लड़कों का तो स्कोर गिर रहा है, लड़की सिर्फ आगे बढ़ रही है। सुरुचि कुमारी 45, राहुल, अभिषेक, रॉयल बॉय। अरे वाह भाई, सारे लोग अच्छे लगे। मैं सर 50 में 50 में हूँ। अरे अच्छी बात है, अच्छी बात है फ्रेंड्स। तो चलिए अपना स्कोर कमेंट कर दीजिए, मैं सारे लोग को कमेंट से जवाब दे दूंगा। मिलते हैं तब तक से एक नई वीडियो में, और हमारी वीडियो को देखने के लिए थैंक्स। अगर जैसी वीडियो चाहिए तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं तब, जय हिंद, जय भारत।